हाय बच्चों, आप लोगों के लिए साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे सवाल जो पेपर में पूछे जाते हैं या यूपी बोर्ड 2024-25 में 10 और 12 के पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए है, कहा है किसी चालक का कुल आवेश 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता अथवा कमी होगी। तो सबसे पहले हम गिवन दैट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले दिया है कुल आवेश, मतलब दिया है Q बराबर 8.0 × 10⁻19 कूलम। E का मान दिया है 1.6 × 10⁻19। हमसे पूछा है N बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है इससे संबंधित Q बराबर NE। Q का मान आपका ये दिया गया है 8.0 × 10⁻19। N पूछा है, E का मान दिया है 1.6 × 10⁻19। ये गुणे में इधर बटे में आ जाएगा 8.0 × 10⁻19 बराबर N, और बटे में आ जाएगा 1.6 × 10⁻19। ये आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बचेगा 8/1.6 गुणे या दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 16 1 कम 16, 16 पंचे 80, अर्थात N बराबर 5 इलेक्ट्रॉन। N बराबर कितना आएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों, सवाल आपका जो है दूसरा नंबर जो दिया है वो दूसरा आपको कह रहा है कि एक चालक से 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब कोई चालक है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। 10 मिनट में इस चालक से होकर गुजरने वाले आवेश की गणना कीजिए। चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिया है I बराबर आपका 0.5 एम्पियर, T बराबर 10 मिनट दिया है। मिनट को सेकंड में बदल लेंगे तो 10 गुणे कर देंगे 60, अर्थात आ जाएगा 600 सेकंड। और Q बराबर दिया है क्वेश्चन मार्क। सूत्र होता है Q बराबर IT। I का मान रख देंगे 0.5 और T का मान रख देंगे 600। गुणा कर देंगे, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 2 जीरो और बढ़ा दीजिए 0.1 अंक के बाद, तो आपका Q बराबर निकल करके आएगा 300 कूलम। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सवाल था। आपने मिनटों का काम सेकंडों में खत्म कर दिया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। हाँ बच्चों, देखिए, अगर हमारे इस चैनल में यदि आप नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, जिससे जो भी बच्चा कोचिंग नहीं पढ़ा है या कहीं से कुछ नहीं, थोड़ा अभी भी कुछ नहीं हुआ उसके लिए, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। बराबर न्यूमेरिकल का एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। चलिए देखिए अगला नंबर दिया है कि एक चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। कोई चालक पदार्थ है जिसमें धारा की गणना करना है, जिसमें प्रति सेकंड 50 × 10⁻18 मुक्त इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। मतलब ये N का मान दिया गया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे N बराबर 50 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, और E का मान दिया है। हमारे पास क्या पूछा है, धारा मतलब I बराबर क्वेश्चन मार्क। तो सूत्र होता है Q बराबर NE बराबर IT। तो हम इसको इतना ले करके चलेंगे तो ये हो जाएगा NE बराबर IT। हमें I का मान निकालना है, T को बटे में भेज देंगे तो I बराबर आपका I बराबर निकल करके आएगा NE बटे T। N का मान दिया है, ये दिया है 50 × 10⁻18
18, ई का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घाते -19 बटे टी का मान प्रति सेकंड की बात किया है तो हम टी बराबर 1 सेकंड लेंगे। ठीक, तो टी का मान 1 सेकंड, गुणा कर देंगे 16 जीरो 0 और 16 पंचे 80.1 अंक के बाद लगाएंगे। 19 से 18 घटा लेंगे, 10 की पावर आएगा -1। -1 का मतलब ये होता है कि आई बराबर 80 बटे कितना 10, 0 0 कट जाएगा, आई बराबर 8 एम्पियर। आई बराबर कितना आएगा 8 एम्पियर। तो इस प्रकार आप सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगा लेंगे। इसे नोट करिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। हाय बच्चों, देखिए अगला नंबर, ये भी प्रश्न कई बार आपके पेपर में पूछा गया है और वो भी आपके टिक मार में आया हुआ प्रश्न है। देखिए कहीं भी कोई भी प्रश्न आपका साइंस में जो भी फिजिक्स का चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है और बायोलॉजी का चैप्टर है, कोई भी प्रश्न ऐसा आपका नहीं छूटेगा न्यूमेरिकल से संबंधित जो आपको नहीं कराया जाएगा। सारे प्रश्न आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, इसलिए कहीं भी आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो साइंस के लिए और मैथ के लिए ये आपका चैनल आपकी पूर्ण मदद करेगा। जो भी प्रश्न आपसे ना बने, हमारे इस चैनल पर हमारा नंबर नोट कर लीजिए, 96 16 74 82 58। इस नंबर पर आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस प्रश्न को हम अपने इस चैनल में ज़रूर सम्मिलित करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देख लीजिए अगला प्रश्न आपका है क्या। तो ये आपको प्रश्न दिया हुआ है, चौथा नंबर कहा है कि किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब कोई चालक पदार्थ है जिसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। चालक के सिरों के बीच विभवांतर 5 वोल्ट है। मतलब चालक में जो बहने वाला जो विभवांतर लगने वाला है वो है 5 वोल्ट। तो चालक में प्रतिरोध की गणना कीजिए। मतलब चालक में प्रतिरोध का मान कितना होगा। तो सबसे पहले गिवन दैट की यदि हम बात करें तो यहाँ दिया है आई बराबर 0.5 एम्पियर और विभवांतर V का मान दिया है 5 वोल्ट और हमसे पूछ लिया है R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हम जानते हैं ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। V का मान आपका 5 है और I का मान 0.5 है और R का मान आपसे पूछा है। तो 0.5 गुणे में कहाँ भेज देंगे बटे में, तो 5 बटे 0 कितना 5 बराबर क्या हो जाएगा R। दशमलव हटाएंगे 0 बढ़ा देंगे, 5 एक कम 5 5 दहा 50, तो कहेंगे R बराबर 10 ओम। R बराबर कितना आएगा 10 ओम। इस प्रकार से प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को सूत्र ही बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद रहे। ठीक, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्या उसके बारे में देखते हैं। हाय बच्चों, आपका अपना साथी संजीत कुमार भारती और आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न कहाँ है कि एक तार की लंबाई 2 मीटर तथा त्रिज्या कितनी है 2 मिलीमीटर और यदि धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 5 गुणे 10 की घाते -60 ओम मीटर है तो तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि सबसे पहले गिवन दैट में समझते हैं बात को हम। लंबाई दिया है मतलब L, तो L बराबर 2 मीटर। त्रिज्या दिया है मतलब R का मान दिया है 2 मिलीमीटर। मिलीमीटर को जब हम मीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते -3 मीटर। फिर आगे कहा है धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो बराबर आपका 5 गुणे 10 की घाते -8 ओम मीटर। ठीक, हमसे पूछा है R बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इससे संबंधित एक सूत्र होता है जिसे हम लिखते हैं R बराबर रो L/A। बहुत ही प्यारा ही सूत्र है। तो R का मान जब हम निकालेंगे तो रो का मान जो दिया है 5 गुणे 10 की घाते -8, L का मान दिया है 2 और A का मान जो होता है आपका क्षेत्रफल
मतलब पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पास लिखेंगे 3.14 गुणे आर का मान लिख देंगे 2 गुणे 10 की घाते -3 आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 दूना आपका 10 गुणे 10 की पावर -8। 2 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 4। तो हम कहेंगे 3.14 और 2 का वर्ग 4 और 10 की पावर -6। ठीक, घात का घात में ऐसे गुणा होता है। फिर उसके बाद लिखेंगे r बराबर 10 गुणे 10 की पावर -8 बटे 4 का गुणा कर देंगे 3.14 में, तो 4 चौक 16, 4 एक कम 4 1 5 और 4 3 12, 0.2 अंक बाद गुणे 10 की पावर -6। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 10 की पावर -8, प्लस में -6 ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 1256। 1256 को यदि हम काटने का प्रयास करें, 2 पंचे 10 मतलब 500 आ जाएगा, और 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 अठे 16, तो आ जाएगा 500 बटे 628 गुणे 10 की घाते -2। 10 की घाते 2 को हम जो है लिख सकते हैं, या ऐसा करिए इसमें भाग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 पंचे 10 मतलब 250, और 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2 चौको 8, तो ये आ जाएगा 250 बटे 314 गुणे 10 की घाते -2 आर बराबर, यही आपका क्या होगा आंसर। इसका इसमें भाग दे लीजिए, जो है वही क्या होगा आंसर आपका। ठीक, तो आज के लिए हम साइंस की क्लास इतनी ही रखते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों की यह हमारी क्लास जो है कैसी लगी। आप लोगों को यह हमारी क्लास बेहतर तरीके से आपको रिजल्ट दिलाने में मदद करेगी। तो इसके लिए आप लोगों को हमारे इस चैनल पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। प्रयास आपका, मेहनत हमारी, सिर्फ आपका प्रयास बना रहे और आप लोग थोड़ा सा मेहनत करिए, जिससे आने वाले इस एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से आपका नंबर आ सके। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आप लोग कहाँ से और किस ज़िले से हैं, ज़रा आप लोग हमारे इस चैनल को देख रहे हैं तो आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। और हमारा चैनल, ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप लोगों को आशा करते हैं कि अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और आने वाले इस एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से नंबर आप ला सकें। तो आज के इतने ही। जय हिंद, जय भारत।